हमने अभी 502 लोगों की ज़मानतें अब तक करा ली हैं। बहुत से ऐसे लोग रह गए हैं जिनकी फसादात में मकान दुकान लूटे गए, आगजनी के शिकार हुए, लेकिन बेचारों को उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। जमीयत उलमा तभी मैंने अपील की है, लगातार इस पर कोशिश जारी है कि ऐसे लोग जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके ज़रिए से मैं उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि वो आएँ और उनके मुकदमात की, उनकी ज़मानत की जो कोशिश होगी वो हम लोग करें। दिल्ली दंगों को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरी बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब मौजूद हैं। कासमी साहब, सवाल आपसे मेरा ये है कि दूसरी बरसी दिल्ली दंगों की ये मनाई जा रही है, आप लोग प्रेस क्लब में मौजूद हुए, क्या एक रिपोर्ट आप लोगों ने पेश की है और उसमें क्या चीज़ें हैं? बहुत से ऐसे लोग रह गए हैं जिनकी फसादात में मकान दुकान लूटे गए, आगजनी के शिकार हुए, लेकिन बेचारों को उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो उस सिलसिले में हमारे सब साथी फ़िक्रमंद हुए और इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके आज यहाँ जमा हुए हैं, जिसके ज़रिए से कोशिश करके अदालत के ज़रिए से हुकूमत को मुतवज्जे करके उन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन क्या कासमी साहब, आपको लग रहा है कि इसमें देखा गया कि जमीयत ने भी काफ़ी कोशिशें की, आपने पूरी टायर मार्केट वहाँ बनवाई, आपने जो है हिंदू हों या मुसलमान बिला तफरीक दोनों के मकानात जो जले वो बनवाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई अभी भी? हाँ, छूट गई हैं। क्या है वो चीज़ें? अभी यही जो लोग नहीं थे इत्तेफाक से, जब हादसा हुआ और वो अपने कहीं जाकर उन्होंने पनाह ले ली, जब कुछ अमन कायम हुआ, हालात दुरुस्त हुए तो आना शुरू हुए वो, और फिर उन्हें ये मालूम हुआ कि इस तरह से तंजीमें काम कर रही हैं, तो वो और आगे आए कि भाई हो सकता है कि हमारी भी मदद हो जाए। तो ऐसे बेचारे जो नहीं थे मौके पर या उन हालात में चले गए थे, अब उनको ये उम्मीद लगी कि अदालत के ज़रिए से भी और इन तंजीमों के ज़रिए से भी हमारा काम हो सकता है। अभी भी मीरान हैदर हों, इशरत जहां हों, या उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं, उन लोगों को छुटाने के लिए जमीयत क्या कर रही है? जमीयत उलमा तभी मैंने अपील की है, लगातार इस पर कोशिश जारी है कि ऐसे लोग जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके ज़रिए से मैं उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि वो आएँ और उनके मुकदमात की, उनकी ज़मानत की जो कोशिश होगी वो हम लोग करेंगे। जैसे हमने अभी 502 लोगों की ज़मानतें अब तक करा ली हैं। ये हमारे वकील साहब हैं, ये मौलाना गयूर साहब मुस्तकिल फील्ड में हैं, मौलाना अजीमुल्लाह साहब हैं, 160 की हमारी ट्रायल चल रही है। तो आप ऐसे लोगों की निशानदेही कीजिए, उनके लोग आकर के मुलाकात करें। हमारा तो बाकायदा इसका एक पैनल बना हुआ है, मौलाना नियाज़ फारूकी साहब उसके निगरान है। हम लोग तो तलाश कर रहे हैं ऐसे मजलूमों को जो बेसहारा हैं, उनकी मदद करके उनको बाहर लाया जाए। आपने एक बात और कही है, आखिरी सवाल कर लेता हूँ। आपने कहा कि हर बार ऐसे बैठेंगे, कोई बात निकलेगी, फिर उसे याद किया जाएगा, इसी तरह बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो आप चाहते क्या हैं, फिर क्या होना चाहिए अगर ऐसे नहीं बैठे तो? मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में सिर्फ साल के उस दिन नहीं, जिस दिन ये हादसा हुआ है, बरसी के मौके पे नहीं ना, ये कि सिर्फ याद दहानी करा करके इसको ताज़ा करके फिर साल में खामोश हो या नहीं, हम इस सिलसिले में लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहें। जो भी उसके तरीक़े इख्तियार किए जाएँ, अदालत के ज़रिए से, हुकूमत के ज़रिए से, आवाम के ज़रिए से, पब्लिक में जा कर के जो भी शक्लें मशवरा करके तय कर ली जाए, तो लड़ाई लड़ी जाए ताकि मुस्तकिल एक लोगों के लिए रास्ता निकल सके। ठीक। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि बरसी के दिन ही जमा हुआ जाए और वहाँ सर जोड़ कर बैठा जाए। मौलाना का कहना है कि साल के 365 दिन इन तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए, ताकि जिस दिन सर जोड़ कर बैठ दिन कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लिया जाए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।